अम्बेपाड़ा, हमारा रशीद कंपाउंड, अजमत चौक, इस पट्टे के अंदर हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश की है और करके भी दिखाया। मैं नहीं कहता कि 100% सारे काम हमने हो गए हैं, कुछ हम अभी बाकी थे। नाले का हमारा पेंडिंग है। इस नाले को हमको बनाना है और अच्छे तरीके से बनाना है इंशाल्लाह। जिस तरीके से हमने 14 साल का नाला बनाया था उसी तरीके पूरा नाला हमारा बनना है। उसी के साथ हमको एक बहुत बड़ी तकलीफ यहाँ पर पानी को लेकर के है। आप लोगों को पानी की बहुत किल्लत है, जिसकी वजह से हमारे रहन भाई ने एक टाँकी का निर्माण किया है पीछे से मिडिल स्कूल के पीछे, और उसका कमीशन होना था मगर अचानक नचार संहिता लगे जिससे हम लोग पानी की टाँकी चालू नहीं कर पाए। मगर आपको ये हम उम्मीद दिलाते हैं कि अगले 15 रोज़ के बाद आपकी पानी की टाँकी चालू हो जाएगी और उसके बाद आपको सब जगह भी यहाँ पर पाणी बराबर मिलेगा। समजता तुम्ही काय बोलतोय? जो पाणी टाकी ते तयार झालेली आहे आणि त्याच्या उद्घाटन आम्ही तुमच्या हस्ते बहुतेक 20 जनवरीला तुमच्या हस्ते सगळं होणार। तो इंशाल्लाह आपकी पानी टाकी ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद जो आपकी पानी की किल्लत है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर एक तकलीफ बहुत ज़्यादा है जिसको देख करके मुझे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया कि साहब राजू भाई, रहन भाई, यहाँ पर बहुत सारे बाहर के लड़के यहाँ पर आकर के नशा करते हैं, कोने में बैठते हैं, इधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, कभी सोलर के सामने बैठ जाते हैं, कभी गली के सामने बैठ जाते हैं। तो हमारे औरतों को यहाँ पे जो औरतें बेचारी उनको आने जाने में तकलीफ होती है, डर लगता है थोड़ा सा, और हमारे बच्चों के भी बिगड़ने का हमें डर है। तो उसके ऊपर हमने एक प्लान किया है कि इंशाल्लाह जितने भी पूरे रशीद कंपाउंड ऐसे जितने भी आइसोलेटेड स्पॉट्स हैं वहाँ पर हम लोग CCTV कैमरे का हमने प्रोजेक्ट बनाया है। हमारी महानगर पालिका उसकी फाइल गई हुई है, इंशाल्लाह मंजूर जैसे होता है तो पूरे रशीद कंपाउंड हम लोग 1200 CCTV कैमरे लगाने वाले हैं। इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा और उसका नियंत्रण जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर होगा। आपने एक फ़ोन किया कंप्लेंट की भाई यहाँ पर बैठे, वो फ़ौरन कैमरा चालू करेंगे, उस इलाके में जो बैठा है उसका वो लोग पिक्चर रिकॉर्ड कर देंगे और फ़ौरन के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे इधर उधर बैठते हैं वो डरेंगे और इंशाल्लाह फिर वो यहाँ आकर बैठ करके गलत काम नहीं करेंगे। हमने एक प्लान और किया है यहाँ पर कि भाई हमारा जो देवरी पाड़ा की गरीब बस्ती है, यहाँ पे बहुत सारे गरीब जो लोग हैं बेचारे लोग स्कूल के लिए यहाँ से MM वैली तक के जाना पड़ता है, बहुत लंबा पड़ता है, चाहे वो मराठी स्कूल हो चाहे वो उर्दू स्कूल हो। तो हमने एक प्लान किया है कि हमारे यहाँ कल्चरल कॉलेज को लग करके हमारा 1.25 एकड़ का प्लॉट है, 5000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जिसके ऊपर पहले से ही डिस्पेंसरी का रिजर्वेशन है, मैटरनिटी होम का रिजर्वेशन है, प्रसूति गृह का आरक्षण है। तो उसके ऊपर हमने उनसे कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, हमने कहा कि साहब इतना बड़ा प्लॉट के अंदर छोटा सा मैटरनिटी होम बनाकर हमको फायदा नहीं होने वाला है। एक काम कीजिए कि उसी के साथ में हमारे को यहाँ पे उर्दू और मराठी स्कूल भी चालू कर दीजिए, पहली से लेकर के 7वीं तक। अगर वो चालू हो जाती है तो हमारे बच्चों को आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और उसी के साथ में हमने जो पीछे आपने देखा होगा हसन मौलाना साहब की स्कूल है, वहाँ पे असरा स्कूल, असरा स्कूल में हमारा एक DP रोड है जो आगे जाके कल्चरल कॉलेज को मिलता है, मगर वो बन नहीं पाया। उसमें कुछ वजूहत थी क्योंकि उसका जो ऑनर है कासबानी एंड ब्रदर्स, उन्होंने वो ज़मीन किसी को दी और वो आदमी हमारे खिलाफ मतलब काम करने हमको दे नहीं रहा था, हमको एक्विजिशन करने नहीं दे रहा था, उसका लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया था। मगर अब हमको ये उम्मीद है कि वो काम हो गया है, हमने उसका टेंडर कॉल किया है। इंशाल्लाह इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो रास्ता बना करके आपको अब यहाँ से ना आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इलाके के लोग वहीं सामने रिक्शा में बैठेंगे, वहीं से बाहर निकल जाया करेंगे, तो इनको आसानी हो जाएगी और फिर बहुत बड़े काम यहाँ पर है नहीं। मैं समझता हूँ कि हमेशा मैं और रेहान भाई, बबली भाई आपके बीच में रहे, मगर ये दो आपके बीच में इसलिए नहीं रहे कि भले ही हमारे साथ के नगर से होते, मगर मैंने इनको एक जवाबदारी दी थी कि सैनिक नगर, चरनीपाड़ा, कौसा गांव और आगे सीलफाड़ा का जो पूरा पट्टा है उनकी जवाबदारी इनके हाथ में थी, जिन्होंने वहाँ पर अच्छे बेहतरीन तरीके से काम किया। इसी की वजह से आज वहाँ पर भी मजबूत है और वहाँ पर भी मजबूत है। वैसे ही हमारे इब्राहिम राउत साहब ये 15 साल से नगर से हो गए और इनका वार्ड जो है वो अलमास से लेकर के अमृतसर दरगाह तक के था। ये वहाँ काम क्या करते थे, ये मतलब इनकी वाइफ है, इनकी एहलिया है, इब्राहिम राउत मैडम नाम है उनका, शायद आप जानते भी हो, और एक दमदार औरत है, महासभा के अंदर बोलने वाली औरत है, शेरनी कहते हैं हम उनको। तो उन्हीं के शौहर और बहुत सीधे साधे और अच्छे इंसान हैं। आधी रात को आप हमको फ़ोन करोगे, हम चारों लोग जो हैं आपके सामने खड़े रहेंगे, आपके कामों करने की कोशिश करेंगे। आपको अल्लाह ना करे कोई तकलीफ आवे, तो तकलीफ के अंदर हम आपका साथ देंगे। ये हमको आप भरोसा रखते हैं इंशाल्लाह। आप लोग हमारे लिए जिस तरीके से पिछले 25 सालों से खड़े रहे, आगे भी हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, कोई आके यहाँ बोलेगा कि हम लोग BJP के हैं, ना फलाना है, ना नमाज के, किसी को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही बात बोलना कि भाई हम लोग नई चीज़ नहीं अपनाते, हमारे जो पुरानी चीज़ है उसी के ऊपर हम लोग को फक्र है और हम लोग के साथ में खड़े हैं। एक चीज़ करिए बताना चाहूँगा आपको, ये वोट कैसे डालना है। अभी थोड़ा सा एक असमंजस ऐसा बना हुआ है कि हमको वोट कितनी बार बटन दबाना है। हमको 4 मरतबा बटन दबाना है। नाम समझ लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। A के अंदर इब्राहिम राउत साहब है, इब्राहिम मजीद राउत नाम है उनका, ये A की कैंडिडेट है। B के अंदर बबली भाई की वाइफ अंसारी शाजिया परवीन सरफराज B के अंदर कैंडिडेट है। C के अंदर रेहान भाई की बहू अंसारी अफशा जुबैर C से हैं और D से हमारे आजमी शालम है।
तो 4 नाम आप याद रख लीजिए, आपके पास हैवी हैंडबिल आ जाएगा, बैनर लग जाएंगे तो आपको नाम बराबर पढ़ने में आ जाएगा। हम दोनों जो है ये और ये जो दो हैं, इनका बटन 2-2 नंबर के ऊपर, इन लोग दोनों का बटन 1-1 नंबर के ऊपर, तो आपको मशीन दिखा के डेमो दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, एकदम आसानी से आपको चाहिए। ए के अंदर 2 नंबर बटन, बी के अंदर 2 नंबर बटन, सी के अंदर 1 नंबर बटन, डी के अंदर 1 नंबर बटन, ऐसे 4 बटन आपको दबाना है। वो आपको डेमो दिया जाएगा, आपको हैंडबिल दिया जाएगा, पैडबिल दिया जाएगा। समझ लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो यहाँ पे हमारे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, अजय भाई बैठे हुए हैं, हमारे अफजल भाई हैं, किसी से भी आप पूछ रहे तो कोई ना कोई आपको इंशाल्लाह बता देगा। ठीक है, तो आप ही बता दो ना कि एक बटन को एक आदमी को कितनी बार दबाना है? 4 बार बटन दबाना है। ए में 1 बार, बी में 1 बार, सी में 1 बार, डी में 1 बार, 4 बार बटन दबाना है। ठीक है, मैं चाहूँगा थोड़ा शालम भाई भी बोलेंगे।